अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों, खोखर बरादरान का घर गिराकर इमरान खान ने कोई इतना अच्छा काम नहीं किया। अगर तो ये मोहब्बत नवाज शरीफ से खोखर बरादरान की कम हो जाएगी, तो फिर इसका मतलब है कल इमरान खान साहब के साथ जो घूम रहे हैं उनके साथ भी ऐसा किया जाएगा ताकि उनकी मोहब्बत इमरान खान से कम हो जाएगी। ऐसा होगा नहीं। पहले तो हम आपको एक छोटा सा क्लिप सुनाते हैं जो कि मंसूर अली खान ने अपने वीलॉग में कहा है, और उसके बाद फिर आपसे इस पर बात करते हैं। नवाज के बड़े करीबी समझे जाते हैं। उनकी पार्टी के साथ वफादारी जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। और खोखर बरादरान का पीडीएम का जो जलसा हुआ था लाहौर में मीनार पाकिस्तान में, उसमें एक बड़ा अहम किरदार था। अच्छा, उस जलसे के होने के आसपास इन बरादरान के ऊपर जो है वो एफआईआर की तादाद भी बढ़ गई थी। तजियाकार कुछ कहते हैं कि इसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि इनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा था कि हथौड़ा रखो, थोड़ा जा पीछे हो जाओ, स्लो हो जाए थोड़ा सा, लेकिन वो नहीं हुए। उसमें एंटी करप्शन की इनके ऊपर एफआईआर काटी गई। मेरी इतलात के मुताबिक जो मीनार पाकिस्तान में जलसा हुआ उसके बाद उनके ऊपर ये एफआईआर भी काटी गई कि आपने घास खराब की है, आपने उस जगह की घास खराब की है, तो इसकी भी कोई एफआईआर उनके ऊपर काट दी गई। और इसके अलावा जनाब आपने जंगला खराब किया तो इसकी भी एफआईआर काट दी गई। बहरहाल होता है ये सियासत के अंदर इसी तरह ही होता है, अपने मुखालिफिन के साथ यही होता है। नून लीग भी ये किया करती थी। एनीवेज, तो दूसरी बात यह कि ये जो खोखर बरादरान है, जनाब, ये देखा आपने कि घास खराब की है, जंगला खराब किया है, इस किस्म की एफआईआर हैं हो क्यों रही हैं कि जो लाहौर वाला जलसा है, अब लाहौर में दो जलसे हुए हैं। एक ये मंसूर साहब मिस कर गए हैं, एक हुआ था खोखर पैलेस के अंदर जिसको सोशल मीडिया कन्वेंशन कहा था, जिससे नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहबा ने बड़ा धुआंधार खिताब किया था। उस रात को हमने प्रोग्राम भी किए थे कि बहुत ज्यादा प्रेशर था खोखर बरादरान पे कि ये काम तुम ना करवाओ। तो सोशल मीडिया का जो वर्कर कन्वेंशन था, क्योंकि इस वक्त जो नून लीग की ताकत है वो बहुत बड़ी सोशल मीडिया की ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है। और वहां पे उनको इकट्ठा करना और फिर नवाज शरीफ का खिताब करना और नवाज शरीफ का सोशल मीडिया के लोगों को हरावल दस्ता करार देना और बहुत प्यार और मोहब्बत करना, उन बच्चों के नाम लेना जो ये काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये भी खोखर बरादरान का जलसा करवाना भी एक डेफिनेट लाहौर में जगह देना इस वक्त नून लीग को जलसे के लिए ये एक बहुत बड़ा काम था, वो भी प्राइवेट किसी जगह पे करना। खोखर बरादरान के और भी बहुत सारे जराइम होंगे, लेकिन नवाज शरीफ से मोहब्बत शायद उस वक्त उनका सबसे बड़ा जुर्म बना हुआ है कि वो अगर मियां मोहम्मद नवाज के साथ खड़े हैं, उससे मोहब्बत कर रहे हैं, तो ये उनका एक बहुत बड़ा जुर्म बना हुआ है। और जिस जुर्म की सजा जो है उनको घर गिरा कर दी गई है। दोस्तों, अगर उस घर को गिराकर आप ये समझते हैं कि मोहब्बत खत्म होगी तो गलत है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है, क्या आने वाले वक्त में इमरान खान साहब का घर भी गिरा दिया जाएगा? क्योंकि वो 600-700 रुपया फी मरला देकर लीगल कराया गया है, और इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी वो प्रॉपर्टी है जो कि पूरी की पूरी इलीगल है। कैसे ली गई, कैसे नाम हुई, सीडीएस इंप्रूव हुई नहीं हुई, क्या एक लंबी स्टोरी है। अभी आपने जो मर्जी कर लिया है, जिस अदालत से आपने कर लिया है, कल कोई और अदालत आके उसको फैसले को खत्म कर देगी, तो फिर आप क्या कर लेंगे? क्या जैसे ही वो अदालत उस फैसले को खत्म करेगी जिस फैसले में बनी वाले गाने वाले को घर अभी लीगल कर दिया गया है, तो क्या वहां बुलडोजर खड़े होंगे? बनी गाला पूरे का पूरा गिरा दिया जाएगा? क्या वहां पे कोई पार्क बना दिया जाएगा? क्या वहां पे कोई यतीम खाना बना दिया जाएगा? या इमरान खान के वो साथी जो इमरान खान के साथ हर अच्छे बुरे वक्त में खड़े हैं, क्या उनके घर गिरा दिए जाएंगे जब हुकूमत दूसरी आएगी? क्या ऐसा होना चाहिए? इमरान खान साहब ऐसी रवायतें डालकर जा रहे हैं जिनको हम तकरीबन तकरीबन भूल चुके थे। हम 90 की सियासत से निकलने की कोशिश कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब और बेनजीर साहबा ने जो एक माहिदा किया था, उसके तहत उस पॉलिटिक्स से निकलने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि निकल गए थे। लेकिन इमरान खान पाकिस्तानी सियासत को दोबारा फिर उस तरफ लेके जा रहे हैं कि एक दूसरे के घर गिराओ। जैसे वट्टू साहब ने मियाँ साहब के मॉडल टाउन वाले घर की दीवारें गिराई थी कि वो सड़क के ऊपर हैं, इसी तरह आज आपने खोखर बरादरान का घर गिरा दिया, लेकिन ये घर गिराया नहीं है। खोखर बरादरान का घर कई सौ लोगों के दिलों में, कई सौ हजार लोगों के दिलों में आपने बना दिया है। अब जब जब लाहौर में खोखर बरादरान किसी के सामने भी इलेक्शन लड़ने आएंगे, तो यही वाला जो अपना कारनामा है वो अपना इस्तेमाल करेंगे और हमेशा जीते रहेंगे, और इमरान खान आप साहब हमेशा की तरह आप हारते रहेंगे। हमारी हमदर्दियां जो है वो खोखर बरादरान के साथ हैं। हम भी उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो मियाँ साहब से प्यार करते हैं, और जो मियाँ साहब से प्यार करते हैं वो हमारे लिए बड़े बड़े काबिल मुहतरम है। मरियम नवाज के साथ खड़ा होना भी खोखर बरादरान का एक बहुत बड़ा
कारनामा है, मैं उसको कारनामा कहता हूँ। और मरियम नवाज का ये कहना कि वक्त आएगा तो हिसाब लिया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा ट्वीट था। दोस्तों इंशाल्लाह आप लोगों से फिर बात होगी। अपना